हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। गाइस, कुछ फ्रेंड्स मेरे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई तू आर्डिनो पे एक सीरीज़ बना। आर्डिनो का एक बेसिक लेवल से लेके और हायर लेवल तक हमको सब कुछ बताओ उसके बारे में, क्योंकि हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं। और बहुत दिनों से मैं भी चाह रहा था कि मैं भी आर्डिनो के बारे में आप लोग को भी बता पाऊँ कि कैसे आर्डिनो काम करता है, हम लोग पूरी तरह से मतलब कैसे आर्डिनो को यूज कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और आज ये जो होगा ये सीरीज़ का आर्डिनो सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। और इसमें मैं एक आर्डिनो के बारे से लेके उसका आखिरी तक मतलब कैसे हम लोग उसका यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बना सकते हैं और बहुत सारे स्टफ़ कर सकते हैं इससे। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहले चीज़ जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, वो ये है कि आर्डिनो जो होता है वो एक ओपन सोर्स हार्डवेयर होता है। क्या मतलब है ओपन सोर्स हार्डवेयर कहने का मतलब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एम्बेडेड सिस्टम्स मिल रहा है। कंपोनेंट्स जो है इस पे लगे हुए हैं। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चिप लगा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो ये जो चिप्स है ये ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं इस पूरे इसमें इस सर्किट में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर डालते हैं, इसमें प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को जब अपलोड करते हैं तो उस प्रोग्राम के हिसाब से ये पूरी तरह से काम करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक ओपन सोर्स हार्डवेयर। अब ये ओपन सोर्स हार्डवेयर जो है मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक से होने वाली हर वो चीज़, हर वो ऑटोमेशन, हर वो ऑटोमेटिक काम करने वाली चीज़ को बना सकते हैं हम लोग। तो इस पे आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसका एक छोटा सा जो लुक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे एक छोटा सा माइक्रोचिप लगा हुआ है, ये वाला। ये माइक्रोचिप जो है ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसका जो नाम है, इसका नाम है 8 मेगा 328P। ये जो चिप है इस पे हम जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं ये टोटल प्रोग्राम इसी पे आके स्टोर होता है। इस पे हम लोग को 32 किलोबाइट का फ्लश मेमोरी मिल जाता है, लाइक जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोग प्रोग्राम इस पे अपलोड कर सकते हैं। वो जो प्रोग्राम होता है वो यहीं आके स्टोर होता है। लाइक अगर हम लोग के पास मेमोरी कार्ड है और हम मेमोरी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, उस पर कुछ अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो हम लोग का जो डेटा होता है वो मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है। वैसे ही ये जो हमारा जो हार्डवेयर है आर्डिनो, इसमें जो प्रोग्राम स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा होता है जो स्टोर होता है वो इस माइक्रोचिप के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ आगे चलते हैं हम लोग, तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये लगभग कुछ आपको होल्स नज़र आ रही होंगे इसके ऊपर और इधर भी कुछ है होल्स। तो ये क्या है, यही है आर्डिनो का पिन्स। ये पिन है जो हमें हेल्प करता है दूसरे सेंसर्स के थ्रू कनेक्ट होने में। और यह इस माइक्रो कंट्रोलर को, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो, सिंपल एक माइक्रो कंट्रोलर है हम लोग बोल सकते हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर को आप ब्रेन समझ सकते हैं। अगर हम लोग के पास दिमाग है तो ये एक ब्रेन है, लाइक ओके। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम लोग के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, बोलने के लिए जबान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो दिमाग होगा हमारे पास, ये माइक्रो कंट्रोलर कुछ वैसा ही हो जाएगा। मतलब ये सोच पा सकता है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अगर हम अपने शरीर में हाथ जोड़ देते हैं तो वो काम करना शुरू करेगा, लेकिन बिना दिमाग के काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही इसमें अगर हम कुछ सेंसर यूज करते हैं, कुछ सेंसर लगाते हैं, तो इसको अपने इन्वायरमेंट को विजुअलाइज करने में, समझने में बहुत आसानी होने लगेगी। ये कोई कुछ भी कर पाएगा। सपोज अगर यहाँ मोटर जोड़ रहे हैं तो मोटर काम करेगा लाइक हम लोग के हैंड्स की तरह। अगर हम लोग यहाँ पर एलईडी जोड़ रहे हैं तो वो एलईडी जलेगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ऐसे काम करता है। तो इसको एक्सटर्नली कुछ चीज़ें चाहिए जो कि एज अ आउटपुट और इनपुट काम कर पाए। अगर मैं बात करूँ इस पिन्स पे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब पिन के साइड में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 0, RX, 1, TX, 2, 3, PWM, डिजिटल एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तुमको आप लोग को देखने को यहाँ पर मिलेंगी। वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग को इस साइड में भी आप लोग को कुछ पिन्स नज़र आ रही होंगी और साइड में सबका पिन का बगल में कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर गाइज हम एक चीज़ बताते हैं आप लोग को। ये जो पिन्स है
इधर वाली जो पिंस होती है, इधर वाली पिंस जो जहाँ आपको 0 से लेके 13 पिंस तक दिख रही है, ये 0 से लेके 13 पिन नंबर 13 तक ये डिजिटल पिंस होती है। ये डिजिटल पिंस का क्या मतलब होता है? अब हम लोग जानते हैं कि ये जो डिजिटल पिंस होती हैं इसका काम क्या होता है। ये डिजिटल पिंस और इनपुट पिंस, एनालॉग पिंस क्यों होते हैं, क्यों हम यहाँ पर 0 से लेकर 13 तक ये डिजिटल पिंस है, और इधर अगर हम लोग बात करें तो इधर आप लोग को मिल जाता है A0 से लेके A5 तक। ये जो दिख रहा होगा आप लोग को A0 से A5 तक, ये जो पिंस है इसे बोला जाता है एनालॉग पिंस। और हम लोग पूरे प्रोग्रामिंग में, पूरे प्रोजेक्ट्स में यही दोनों पिंस का यूज करेंगे, एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग डिजिटल पिंस का यूज करेंगे और हम अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। अब क्योंकि यूजेस हर चीज़ में, रिक्वायरमेंट जो होता है वो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप का होता है, तो इसलिए हम लोग इस पिंस का उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको जैसे कि ज़रूरत पड़ता है, मान के चलिए डायरेक्ट 5 वोल्ट पावर सप्लाई का ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 5 वोल्ट पावर सप्लाई, ये वाला ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। मतलब कि आप डायरेक्ट इसको 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली बिना प्रोग्राम लिए, सिर्फ बिना प्रोग्राम लिखे आप जब इससे कनेक्ट करते हो कोई भी चीज़ को, तो ये क्या होता है, पावर सप्लाई देने लगता है 5 वोल्ट का। उसके बगल में 3.3 वोल्ट भी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं हम एज आउटपुट यूज कर सकते हैं, जो कि पावर सप्लाई देगा। आप चलिए समझते हैं ये एनालॉग और डिजिटल पिंस क्या है यहाँ पर। तो ये डिजिटल पिंस जो है, सपोज अगर हम लोग को कोई चीज़ को जलाना है, आप लोग जानते होंगे, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही कि मशीन जो होता है वो 2 लैंग्वेज पे, सिर्फ एक लैंग्वेज पे काम करता है। उसे 2 ही चीज़ समझ में आती है, 0 और 1, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। वो 0 और 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो डिजिटल पिन होता है और उसका मतलब होता है कि या तो वो 0 वोल्ट देगा, ये माइक्रो कंट्रोलर जो है आर्डिनो, ये 5 वोल्ट पे काम करता है। मतलब ये जो आउटपुट देगा अपने पिन से वो 5 वोल्ट होगा, ठीक है। ये 0 से 5 वोल्ट तक इनपुट ले सकता है, ये काम करता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर सपोज अगर इसको आउटपुट मतलब निकालना हो, 5 वोल्ट बाहर जो है पावर सप्लाई निकालना हो, तो ये क्या कर सकता है, अपने डिजिटल पिंस को यूज कर सकता है या तो अपने एनालॉग पिंस को यूज कर सकता है, इन पिनों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हमारे पास कभी कुछ ऐसा चीज़ है जिसको या तो हमको ऑन करना है या ऑफ करना है, डायरेक्टली ऑन या ऑफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 0 देंगे या तो डायरेक्ट 5 वोल्ट देंगे। उससे क्या होगा, वो ऑन और ऑफ होगा कंप्लीटली, ठीक है। अगर हम इससे 5 वोल्ट देते हैं तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाता है, 0 वोल्ट देते हैं तो ऑफ हो जाता है, इस प्रकार। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं इन सब चीज़ों को बनाने में, जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जो एक फिक्स्ड वैल्यूज़ पे, लाइक अगर कोई एलईडी है वो मान के चलिए 3.5 वोल्ट पे चलती है, अगर उसको आप 5 वोल्ट दीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो फ्यूज़ कर जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है एनालॉग पिंस की। ये या तो 0 वोल्ट दे रहा था, ये डिजिटल पिंस जो था वो या तो 0 दे रहा था या तो 5 दे रहा था, यही दोनों में से, ये दोनों में से कोई दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग को चाहिए 0 और 5 के बीच का कोई वैल्यू चाहिए, सपोज हमको 3 वोल्ट चाहिए या 2 वोल्ट चाहिए या 1 वोल्ट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा भाई, ये तो दे नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ती है यहाँ पर एनालॉग पिंस की। सपोज आपके पास एक 3 वोल्ट का एक ये है, मान के चलिए एक एलईडी है, अगर आप चाह रहे हैं कि उसको बिना फ्यूज़ किए हम उसको यूज करें उस एलईडी को, तो आप इस एनालॉग पिंस का यूज कर सकते हैं और इस एनालॉग पिंस का यूज करके उसको बिना फ्यूज किए आसानी से जला सकते हैं। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जब भी हमको वेरिएबल वोल्टेज की, वेरिएबल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, हम यूज करते हैं इस एनालॉग पिंस की। तो गाइज अब यहाँ पर एक अगर बात किया जाए, ये तो पिंस की बात कर लिए हम लोग, देख लिए कि डिजिटल पिंस वो होती है जो 0 से 5 तक सप्लाई देती है। उसके अलावा जो हमारे पास एनालॉग होती है, वो एनालॉग 0 से 5 के बीच में कोई भी, या तो 1 वोल्ट, 1.2, 1.3, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कुछ भी, जो भी रिक्वायरमेंट हम जो भी मांगे उससे वो दे सकता है हमको। ये तो हो गया इसके पिंस के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग को 2 पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, एक ये पोर्ट और एक ये पोर्ट। ये दोनों पोर्ट जो है ये किस काम पे आता है, अब मैं बता दूं कि ये जो दोनों पोर्ट है,
पहला पोर्ट जो है ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो ए टू बी केबल है, इसे बोलते हैं ए टू बी केबल। और ये एक लाइक USB है। इसको मैं आप लोग को दिखा दूँ इसका केबल कैसे होता है। इसका ये केबल है इसका, जिसमें एक साइड पे आपको USB मिलता है और दूसरी साइड पे आपको मिल जाता है एक ये बी पोर्ट लाइक, जो कि यहाँ कनेक्टेड होगा इस वाले में। अभी होता क्या है, जैसे कि आपको प्रोग्राम करना है इस आर्डिनो को, तो आपको पहला चीज़ यहाँ पे वो केबल कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है डायरेक्टली। ओके, तो इधर कनेक्ट हो गया बी केबल बी पोर्ट से और वो USB कनेक्ट हो गया आपके कंप्यूटर से। इस प्रकार आप इस आर्डिनो को प्रोग्राम कर पाएंगे। ये तो हो गया इसको प्रोग्राम करने का। लेकिन अगर आपके पास कोई पावर सप्लाई है एक्सटर्नल, क्योंकि आप दिन भर तो सपोज मान के चलिए आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, कंप्यूटर इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करा देता है, लेकिन हम कंप्यूटर को तो लेकर हर जगह नहीं जा सकते हैं ना। अब कंप्यूटर को हम लेकर हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो हमको कुछ पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज हम कुछ बैटरी लगाना चाहेंगे इस पर, या फिर कुछ पावर बैंक का यूज़ करके इसमें कुछ करना चाहेंगे, है ना। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये इस पिन में हम लोग लेके मतलब 7-8 वोल्ट से लेके लगभग 12-13 वोल्ट तक सप्लाई देंगे। तो ये रेगुलेट करके उसको अपना 5 वोल्ट बना लेकर इसको यूज करेगा, है ना। तो ये हो गया इसका पावर सप्लाई मोड। अब इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा। ये क्या है, ये एक पुश बटन है। आप में भी आप इसका आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। तो ये एक पुश बटन है जिसका यूज करते हैं हम लोग इसमें जो भी प्रोग्राम लिखा होता है, जो भी प्रोग्राम इस पर स्टोर होता है, उसको हम लोग बार बार रिसेट करने के लिए। सपोज अगर कोई प्रोग्राम है वो 50% रन कर चुका है, हम चाह रहे नहीं वो फिर से रन करे, तो हम इसको दबाएंगे तो वो प्रोग्राम फिर से रन करेगा स्टार्टिंग से, है ना। तो ये जो बटन होता है वो होता है रीसेट बटन, और इसका यूज करते हैं हम लोग प्रोग्राम को फिर से रीसेट करने के लिए। वो चाहे कहीं तक भी रन किया हो, वो क्या करता है, फिर से रन करता है उस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से। तो ये हो गया आर्डिनो का। अब गाइज एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या ये सिर्फ आर्डिनो ही काफ़ी है हम लोग को एक बेसिक लर्निंग के लिए? नहीं, इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो चीज़ें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने मे बी जंपर वायर्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है ये जंपर वायर्स? जंपर वायर्स कुछ इस प्रकार के वायर्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ होल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस होल्स में हम लोग वायर डायरेक्टली मतलब ऐसे कंफर्टेबली नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जंपर वायर्स का यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जंपर वायर है, जिसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कुछ नुकीला एक पिन जैसा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये है ना, ये सब। और एक साइड इसका आप देख सकते हैं, दोनों साइड इस पे दोनों साइड पे ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये कनेक्ट हो गया कितना अच्छा से। तो इस प्रकार हम लोग इसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये जो केबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेल टू मेल। मेल टू मेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड जब निकला हुआ होता है ऐसे वायर, तो इसको बोलते हैं मेल टू मेल। अगर सपोज इसकी बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये निकला हुआ नहीं है, आप देखिए यहाँ पर आर्डिनो की तरह इसमें भी होल्स है। तो इसको हम लोग यहाँ पर घुसा सकते हैं ऐसे, और फिर इसका वायर का जो ये है लंबाई उसको बढ़ा सकते हैं। लेंथ बढ़ेगा तो इसका अलग अलग यूज होता है हर जगह पर, ठीक है। तो आप यूज करना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका जो यूजेस है वो आपने समझ में आएगा। तो ये जो है ये फीमेल टू फीमेल है, देख सकते हैं आप, दोनों साइड में इसका होल्स है। तो ये इसे बोला जाता है फीमेल टू फीमेल जंपर वायर। इसका दोनों साइड में ये है निकला हुआ है, मतलब कि ये है आपका मेल टू मेल। लेकिन ऐसा भी होता है जिसमें मेल टू फीमेल आता है, एक निकला हुआ होगा और एक इधर होल होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेल टू फीमेल जंपर वायर। तो ये हो गया आपका जंपर वायर। एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो क्या चीज़ होती है आप लोग को दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ भी मैंने कुछ यहाँ कनेक्ट करके रखा है। ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा काम में आने वाला चीज़ है, खास करके जब हम लोग आर्डिनो का बात करते हैं। तो ये है क्या, इसे बोला जाता है ब्रेड बोर्ड। ये एक ब्रेड बोर्ड है जिसपे लाइक सेम उस जैसे आर्डिनो में होल्स है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे होल्स है, ठीक है। तो अभी होता क्या है, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं,
हाँ, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो बार बार सोल्डिंग नहीं करना चाहते हैं, सोल्डर आयरन का यूज नहीं करना चाहते, अपने काम को तुरंत करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में ये जो ब्रेडबोर्ड निकल के आता है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है हम लोग के लिए। अभी देखते हैं ये क्या काम होता है इसका। यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं ना, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत सारे, और मैंने कुछ पुश बटन्स कनेक्ट करके रखे हैं, एक रजिस्टर है, इधर कुछ पोटेंशियोमीटर है और कुछ जंपर वायर्स हैं, है ना। तो अभी मैं बताऊं, अगर इस होल्स की बात करें हम लोग, यहाँ पर अगर इस होल्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो होल है इसके ये टर्मिनल्स, ये साइड वाले टर्मिनल्स, सपोज ये जितना भी टर्मिनल्स है इसके, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ पर मान के चलिए एक जंपर वायर्स, इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, ये हमने एक जंपर वायर यहाँ लगा दिया। तो अगर यहाँ पर हमने एक वायर लगाया है और हम चाह रहे हैं यही वायर से हम लोग बहुत सारा कनेक्ट करें, तो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो इससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से आप जितना भी कनेक्ट करेंगे इस होल्स में तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके टर्मिनल्स अंदर में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसके जो होल्स है ये भी कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो आपको बार बार सोल्डर करने का जरूरत नहीं पड़ता, आप जंपर वायर घुसाओ और उसको कनेक्ट कर दो जिससे भी कनेक्ट करना है। तो ये इसके हो गए। अब वैसे ही ये जो है यहाँ पर इसके ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इसके जो होल्स हैं ऐसे, ये वाले होल्स, ये आपको बताऊं कि ये ऐसे होल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे। तो आप लोग को बहुत सारा मतलब ये मिल जाता है, बहुत सारा होल्स मिल जाता है कनेक्ट करने के लिए, और आपको कोई प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम इसका ब्रेडबोर्ड का यूज करते हैं। तो हम लोग को जो चाहिए, कुछ एलईडीज चाहिए प्रोग्राम अपने आर्डिनो को स्टार्ट करने, कुछ एलईडीज और एक आर्डिनो चाहिए, कुछ जंपर वायर्स और ये ब्रेडबोर्ड। उसके बाद हम लोग को आर्डिनो सीखने से कोई नहीं रोक पाता, हम आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आर्डिनो सीखना शुरू कर देते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आने वाली मेरी वीडियो में मैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर के बारे में, जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आर्डिनो सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उसमें क्या क्या फंक्शंस है, कैसे हम लोग उसका कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एक और प्रोग्राम, उसमें छोटा सा प्रोग्राम भी लिख के दिखाऊंगा, एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम। उसके बाद आप लोग इस जो आर्डिनो का सीरीज़ है उसको फुल्ली सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस, ऐसे वीडियोस चाहिए, अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते, बनाना चाहते हो, तो हमको ये आइडिया आप कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि हाँ आप ऐसा टाइप का कुछ बनाइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियोज़ आपके लिए लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।